Now, if a weak base is given, and only group 1 hydroxides और group 2 में strontium barium hydroxides are like strong bases, बाकी bases weak में count होते हैं. तो इसमें अगर आप ऐड कर लें a weak base like ammonium hydroxide और इसकी concentration given है 0.001 और its dissociation constant is 2.3 into 10 to the power minus 5 और इसको यूज करके इसकी पीएच निकालनी है. तो इसको अगर आप लोग करें खुद ट्राई, पहले इसका पीओएच OH आयंस निकालेंगे, फिर पीओएच और फिर पीएच आएगी, 3 स्टेप्स. सो इट्स टिपिकली लाइक 3 मार्क्स क्वेश्चन. मैं अटेंडेंस में ले लूंगा. ऑलराइट जी, आया को आंसर. OH ions concentration 2.3 10 to the power minus 5 times 0.001. जी बताएं. OH ions की concentration 1.5. अगर डिफरेंट है किसी के तो क्रॉस चेक करेंगे प्लीज. सो पीओएच negative log of this number 3.8 and pH will then be 14 minus 3.8, so 9.2 10.2. So बेस के केस में दिस क्वेश्चन इज एटलीस्ट 2 मार्क्स. उसमें आपको OH आयन निकालने की वर्किंग दिखाना होगी, फिर pH और फिर फाइनल pH. So sometime what happens is कि they give you what you need from acid base and if they are weak. Again जो हमारा प्रॉब्लम होता है वीक एसिड बेस के साथ वो ये होता है कि हमें पता नहीं है वो आयनाइज कितना करता है, इसलिए हम उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट यूज करके तो ये H पॉजिटिव OH निकालते हैं, फिर pH निकालते हैं. बट देयर इज अ क्वेश्चन मैं लिखता हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ही है, तो उसमें थोड़ा फर्क डेटा और अप्रोच है, तो उसको भी ट्राई कर लेते हैं अभी.
So again, there is this ammonium hydroxide, and that's like 1.2 grams in 1500 cm cube water. Like we got 1.2 grams of ammonium hydroxide dissolved in 1500 cm cube of water, and it was found that only 10% of ammonium hydroxide ionizes. So using this information, you're supposed to find pH. अब इस क्वेश्चन में के भी गिवन नहीं है, और आप नेचुरली यूज भी नहीं कर सकते जब गिवन नहीं है, और इनफैक्ट उसकी जरूरत भी नहीं है, बिकॉज एज आई जस्ट सेड कि वीक एसिड बेस से जो हमें प्रॉब्लम होता है वो ये कि हमें पता नहीं होता कि वो आयनाइज कितना कर रहा है. बट इन दिस क्वेश्चन इट हैज टोल्ड यू दैट हाउ मच the base is ionized. It's like 10%. तो करना आपको कुछ भी नहीं है, पहले आप मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, इसकी कंसंट्रेशन निकाल लेंगे. वो जो कंसंट्रेशन निकालेंगे वो 100% होगी, 100% आयोनाइज्ड, बट उसका 10% निकालेंगे टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस. जैसे ही OH आयंस आ जाएंगे उसका आप नेगेटिव लॉग लें, POH आएगा, POH से फिर pH आ जाएगी. अब इसको सॉल्व करने के लिए यू नीड एटॉमिक मास वैल्यूज AR periodic टेबल से. नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, वो मैंने तो लिख दी है. तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको अगर आप लोग खुद ट्राई करें. हाँ एग्जैक्टली 10% निकालना उसका टू फाइंड. जस्ट एग्जैक्टली, वो ट्राई करें. मस्ट. जब आपने फार्मूला यूज करना है ना, रिमेंबर, जब आप कंसंट्रेशन का फार्मूला लगाएंगे, मोल्स ओवर वॉल्यूम, जो मोस्टली स्टूडेंट्स यूज करते हैं, इसमें वॉल्यूम मस्ट बी इन डीएम क्यूब. अच्छा, अगर आप फार्मूला नहीं यूज कर रहे, रेशो से कर रहे हैं, तो फिर कोई मसला नहीं. रेशो से 1000 से डिवाइड करेंगे. 1 डीएम क्यूब इज 1000 सीएम क्यूब, तो ये 1.5 डीएम क्यूब आ जाएगा ना. क्योंकि कंसंट्रेशन हमेशा 1 डीएम क्यूब में होती है. वॉल्यूम जितना मर्जी गिवन है क्वेश्चन में, मोर देन 1 और लेस देन 1 डीएम क्यूब, कंसंट्रेशन आपने हमेशा 1 डीएम क्यूब में एक्सप्रेस करनी है. Alright. So moles of ammonium hydroxide, mass on its MR, 1.2 on its MR, right, is 35.
तो ये वैल्यू बता दें 034 और concentration will be moles upon volume and dmq will be 1.5 0.02 mole per dm cube. Now once we get the concentration, if entirely all of this ionized, that would have been 100% strong base perhaps, but ये 10% ionized करे तो आप इसका 10% निकालेंगे. So 10% of 0.022 2.2 इन 10 to the minus 3. जब ये आ जाए तो फिर आपने डायरेक्ट पीओएच लेना है, नेगेटिव लॉग. And pH will be 14 minus 2.65. pH के बाद देखें एसिड और बेस और निकालते तो हम pH ही है ना सबकी, जो टॉपिक है हमारा. लेकिन बेस के केस में प्रॉब्लम ये है कि आपने पहले pOH निकालनी होती है ना, बेस तो हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, फिर 14 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो pH आएगी स्केल पे. तो इस क्वेश्चन में अब देखें के बी वगैरह चाहिए भी नहीं था और यूज भी नहीं हुआ, बिकॉज आई वाज टोल्ड द आयनाइजेशन परसेंटेज ऑफ दैट वीक बेस ऑलरेडी. तो आई एम श्योर कि ये इस तरह की कोई और चीज आ जाए तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं, मुश्किल नहीं होना चाहिए. अच्छा, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैंने ऐसे टाइम के लिए रखा होता है कि जब थोड़ा टाइम कम रह जाए तो वो मैं इंडिकेटर्स उस दिन मैंने आप लोगों को बताए थे एक टेबल में, फेनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज और वो सारा उनके कलर्स. But perhaps that day when I said ke we don't have details of indicators in our syllabus or formulas, but a very brief detail of indicator as it has come in past paper already, वो है, वो मैं आपको करा देता हूँ. इसी के बाद आप ऐड कर लें, और अगर थोड़ी स्पेस इंडिकेटर वाले टेबल के साथ है तो बेस्ट उधर फिट होता है, लेकिन अगर नहीं है तो इधर लिखने कोई मसला नहीं. जो हमने इंडिकेटर्स का एक टेबल बनाया था इससे पहले, अगर उधर जगह है तो इट विल हार्डली टेक 4 or 5 लाइंस और 3 4 लाइंस. जो देखें इसको आप साइड हेडिंग बना सकते हैं इंडिकेटर को. इक्विलिब्रिया क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल इक्विलिब्रिया स्टार्ट में ही होगा एसिड्स के साथ. टेबल निश्ता, ये क्या बात है? टेबल बनाया तो उस दिन मैंने इंडिकेटर्स का. रेहान में आप एब्सेंट हो गए, कहाँ है? इज इट लाइक बिफोर और आफ्टर दैट पीएच एंड पीओएच थिंग? यस, कोई इशू नहीं, उसको अभी हम डाल देते हैं ग्रुप में. या वो दो इंडिकेटर्स हैं, उनके कलर्स आपसे पूछते हैं, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन. इनफैक्ट 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ उसी टेबल की फॉर्म में मैंने बना दिया, क्योंकि दिस इज समथिंग अगेन फ्रॉम आईजीसीएसई ओ लेवल, जो स्टूडेंट्स गलत कर करके आते हैं. वैसे तो फिनोल्फ्थालीन का अपना क्या कलर होता है? कलरलेस, गुड. और बेस में पिंक पर्पल. पिंक इज गुड, यू पुट मोर becomes पर्पल. और एसिड में कलरलेस, गुड. और मिथाइल ऑरेंज का अपना कलर ऑरेंज, एसिड में रेड. सही, पक्के याद किए आपने, ऐसे ही याद रखने हैं वरना पेपर में भूलते हैं. और बेस में टर्न्स येलो और न्यूट्रल में स्टेज सेम. वो मैंने लिखे थे उस टेबल में. उसके बाद उस दिन में मैंने कहा था कि ब्रीफली इंडिकेटर्स का आइडिया आपको होना चाहिए, वो मैं भी बता रहा हूँ. तो देखें ये जो इंडिकेटर्स हैं, दे आर आल्सो केमिकल कंपाउंड्स, एंड इनफैक्ट दे आर मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स लाइक मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन, सफ्रानीन, थायमोल ब्लू, ये सारे के सारे जो हैं ये दे आर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स, राइट? तो आपसे दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो द formulas of these indicators. In fact, they're quite huge formula structures.
but you need to know that all these indicators that we use, they are also weak organic acids, carboxylic acids होते हैं. तो अगर इंडिकेटर की कोई डेफिनेशन के लिखनी पड़े, तो you can write that these indicators are mostly weak organic acids which change color according to the pH of medium. Like indicators change their color according to the pH of the medium. और इसीलिए हमें different indicators different mediums में color दे रहे होते हैं random. और again apparently we don't have any formulas of the indicators. लेकिन ये definition और ये concept, like the general expression for an indicator is HI. Like उस दिन जैसे शायद मैंने बताया था कि एसिड के लिए हम HA यूज करते हैं, बेस के लिए MOH और सॉल्ट के लिए MX. इसी तरह इंडिकेटर के लिए HI, and this I is not iodine, it's the negative ion of the indicator. So indicator is weak organic acid and it establishes its own equilibrium with the ions hydrogen and negative ion. That's the negative indicator ion. So HI is the general formula or symbol for indicator. ये आपको वैसे याद नहीं करना. I mean, you don't need to memorize that HI is the general indicator formula. जिस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें ये सारा बताया है उसने एग्जामिनर ने, that an indicator can be represented by HI symbol. तो अब अगर किसी और क्वेश्चन में वो कुछ और सिंबल यूज कर ले उसके लिए, तो आप वो मान लें H पॉजिटिव लेकिन उसमें मस्ट है. But then वीक ऑर्गेनिक एसिड है, ये भी याद रखें. अच्छा, अब जिस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने ये पूछा है, इनफैक्ट उसमें ये बताया हुआ है कि मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स आर वीक ऑर्गेनिक एसिड एंड एन इंडिकेटर आयनाइजेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड लाइक दिस. उसके बाद उसने आपको ये इंफॉर्मेशन दी है कि इस फॉर्म में इंडिकेटर कलरलेस है और इस फॉर्म में ये ब्लू है. When it's ionized, it's blue, and when it's unionized, it's colorless. और क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का पूछा हुआ है उसने कि if this indicator was put into 2 different test tubes, like this test tube X, इसको Y कह देते हैं. इस टेस्ट ट्यूब की जो pH है मीडियम की, और इसकी जो pH है वो 9 और ये 3 है. So an indicator, naturally, you know, indicators are put on those small reagent bottles. तो ये सारा इंडिकेटर का अपना एक सिस्टम है, ठीक है. आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम सिस्टम बोलते हैं हम इसको. ये इस बॉटल में पड़ा हुआ है और ड्रॉपर से आप इंडिकेटर लेते हैं and you put few drops of indicator in test tube X and then in test tube Y. तो 2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन उसने आपसे पूछा वो सिंपल है कि what would be the color of indicator in test tube X and Y. बहुत easy है. This X and Y are both colorless initially. तो ये तो देखें ऐसी चीज है जो अपेरेंटली सिलेबस में है नहीं, आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि स्टूडेंट को इंडिकेटर की डेफिनेशन या फॉर्मूलाज आते हों. बट दिस थिंग हैज कम एग्जैक्टली इन क्वेश्चन फॉर्म ऑलरेडी, तो फिर आ सकती है, ठीक है. तो उसी क्वेश्चन को क्लास में करने का फायदा ये होगा कि फिर आएगी तो एटलीस्ट आपको कुछ याद हो तो हेल्प होगी एग्जाम में. X and Y are colorless like water, और इसकी pH है 3, इसकी 9. That means X is some acid and that's some base alkali, right? Pure equilibrium concepts involved हैं इसमें. सोचना आपने ये कि जब इस इंडिकेटर को मैं डालूंगा इस टेस्ट ट्यूब में which is an acidic medium, तो what would be the effect of the acid on the equilibrium of this reaction which is indicator's own equilibrium, right?
तो क्या इफेक्ट होगा? देखें, pH 3 का मतलब क्या है कि इसमें हाइड्रोजन आयन की एक्सेस है। हम बताएं सोच के। pH 3 means acidic medium, high concentration of H positive. So higher concentration of H positive, how would it affect the equilibrium of this reaction? It will shift it to, किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट पे कि राइट पे? You do it other way around, mostly I've seen it. इक्विलिब्रियम पोजीशन आप उल्टी साइड पे शिफ्ट करते हो, जिधर माइंड में आता है ना उसको ऑपोजिट शिफ्ट करो इनिशियली। बस आपने ये याद रखना है कि जिस साइड पे चेंज हम कर रहे हैं रिएक्शन उसके ऑपोजिट जाएगा, राइट? हम किस साइड पे इंक्रीज कर रहे हैं? देखो मैं हाइड्रोजन आयन ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि वो तो सारा एसिड है। So when I'm increasing the concentration of H positive ion, the reaction will respond in the opposite manner. वो उसको कम करेगा। इसको कम करने का क्या काम है? वापस जाए, रिवर्स जाए। जब मेरा इंडिकेटर रिवर्स में जाएगा तो इस फॉर्म में इसका क्या कलर है? कलरलेस। What do we observe in test tube X? No color change. X खुद भी कलरलेस है, ये भी सारा कलरलेस रहेगा वहां पर जाके, तो नो चेंज। यही होता है जब आप फिनोल्फथालीन को एसिड में डालते हैं तो कोई चेंज नहीं आता क्योंकि वो खुद सारा कलरलेस फॉर्म में रहता है एनएस करके, तो इट विल स्टे कलरलेस। इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर लिख लें, बाद में लिख लें, या भी मैं लिख देता हूँ कि दिस वन हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, और इस केस में द इक्विलिब्रियम ऑफ दैट इंडिकेटर शिफ्ट्स टू लेफ्ट हैंड साइड। अब जनाब दूसरी साइड पे आ जाए, वाई, टेस्ट ट्यूब वाई, उसमें भी वो इंडिकेटर डालें। आई मीन सेम इंडिकेटर can be used to test an acid or base. So pH 9 shows me that it's an alkaline or basic medium, weak base दो। तो इसमें किस चीज की कंसंट्रेशन लार्ज है? हाइड्रोक्साइड आयंस। H पॉजिटिव भी है लेकिन हमने एक्वियस मीडियम में पढ़ा था कि अगर वो बेसिक है तो उसमें OH ions are more than hydrogen ions. So there is greater concentration of hydroxide ions. आप जरा सोच के बताना है क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। अब मैंने इंडिकेटर को डाला इन अ मीडियम विच इज बेसिक। My indicator itself is an acid. So what should happen? बताएं। अब देखो OH आयन तो इसके साथ कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी उस दिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये चीज हमने डिस्कस की थी कि आप कोई ऐसी चीज डालो अगर सोल्यूशन में जो जाके रिएक्शन में इस किसी चीज के साथ रिएक्ट कर ले और वन और दी अदर साइड की कंसंट्रेशन कम या ज्यादा करे तो इक्विलिब्रियम इफेक्ट होगा, राइट? तो ये जो OH आयंस हैं, टू विच ऑफ दीज स्पीशीज वुड दी OH आयन रिएक्ट? करेंगे ना। H पॉजिटिव एसिड से रिएक्ट करता है बेस, तो एसिड से क्या रिएक्शन होता है? एसिड अपना H पॉजिटिव देता है, बेस अपना OH आयन देता है। So base is having OH ions, the indicator offers its hydrogen ions, so eventually adding it into this medium would decrease the concentration of hydrogen ion क्योंकि ये यूज हो रहा है ना उसके साथ रिएक्शन में। जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी फॉर दिस रिएक्शंस इक्विलिब्रियम, the reaction will respond, right? It will try and make hydrogen ions back, so it will shift it to the forward direction. जब ये फॉरवर्ड जाएगा तो ये अपना क्या कलर देगा? ब्लू। So my indicator in solution Y will turn blue. और अगेन इसकी एक्सप्लेनेशन में अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे H positive ion of indicator react with OH ions in the medium, hence equilibrium shifts to the right hand side, and once it shifts to the right hand side naturally we see the blue color, right? अब ये अगेन अपेरेंटली तो आसान चीज है बट इक्विलिब्रियम से लिंक्ड है और दोबारा भी आने का ठीक ठाक चांस है। आई मीन यू नीड टू बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। प्लस ये जो फिनोप्थलीन है इट हैज अ ह्यूज फार्मूला, स्केलेटल फार्मूला, और उसमें कहीं एक जगह पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नजर आएगा, बाकी और साइड चेन्स है, बेंजीन और बड़ा कुछ है। तो अगर आपसे एग्जामिनर कह देते हैं कि जी ये फिनोप्थलीन है
मान लें, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको क्या होगी, उसमें देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है तो इट्स एन ऑर्गेनिक एसिड, राइट। तो ये बिल्कुल उस तरह रिस्पॉन्ड करेगा जैसे इसको मैंने सिंप्लीफाई करके दिखाया हुआ इधर, उसी तरह इसके इक्विलिब्रियम इफेक्ट होगा। तो खैर फिनोक्सिलिन में कुछ 17 कार्बन की चेन होती है। चलिए अब यहाँ पे इसको मैं रोकता हूँ। कल हमारा इस चैप्टर में सारी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। खैर अभी हमने टेक्निकली फर्स्ट टॉपिक कवर किया है इसका, के डब्ल्यू के बी पी एच कैलकुलेशन।